अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्चिंग एल्गोरिदम्स क्या हैं और कितने मेथड्स यूज़ किए जाते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम के लिए, या कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो लिस्ट में से डाटा को सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सर्चिंग? सर्चिंग है क्या? सर्चिंग बेसिकली ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ये तो हम नॉर्मल रूटीन के अंदर भी यूज़ करते हैं, सर्च करना, तलाश करना। तो डाटा सेट के अंदर अगर आप कोई ख़ास एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो वो मेथड कहलाएगा सर्चिंग। उस मेथड के लिए या उस टेक्निक के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे कि किस मेथड से आप सर्चिंग करेंगे, वो मेथड, वो एल्गोरिदम सर्चिंग एल्गोरिदम कहलाएगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर हम अरेज, लिस्ट और भी डिफरेंट तरह के जो डाटा सेट्स हैं उनके अंदर सर्चिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, इट आंसर्स इज दिस एलिमेंट प्रेजेंट, इफ यस वेयर। ये पूछना कि क्या ये एलिमेंट लिस्ट के अंदर मौजूद है, ये सर्चिंग है। अगर यस है तो वो कहाँ पे है, ये चीज़ें तलाश करना सर्चिंग एल्गोरिदम का काम है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, मेरे पास एक लिस्ट है, एक अरे बनी हुई है जो कि हमने सॉर्टिंग के अंदर भी इनको सॉर्ट किया था। तो यहाँ पे आप देखें ये सॉर्टिंग में है। अब यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिदम में दोनों मेथड यूज किए जाते हैं, सॉर्टिंग के लिए भी और अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए भी। वो हम देखेंगे कि सॉर्टेड के लिए कौन सा एल्गोरिदम सर्चिंग का यूज करते हैं और अनसॉर्टेड के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सॉर्टेड है। यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ढूंढना है, सर्च करना है 30। तो आप इसको जब ढूंढेंगे आपको रिजल्ट में मिलेगा कि ये इंडेक्स 2 के ऊपर पड़ा है। अब ये कैसे मिलेगा ये हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के अंदर। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स की, कि एलिमेंट्स को अगर आपने सर्च करना है एल्गोरिदम के थ्रू तो दो एल्गोरिदम्स है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च चेक ईच एलिमेंट वन बाय वन। इसमें आपके पास जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे, आप जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं आप उस लिस्ट के हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या जो आप ढूंढ रहे हैं ये वही है। अगर तो मिल गया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर नहीं तो फिर आप वन बाय वन नेक्स्ट चलते जाएंगे। वर्क ऑन अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड लिस्ट, ये वाली जो सर्चिंग की एक टेक्निक है ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों के लिए काम करती है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में एलिमेंट्स लिखे हैं 10, 20, 30 एंड 40। आप ढूंढना चाहते हैं एलिमेंट 30। तो सबसे पहले पहला स्टेप होगा, आप इस एलिमेंट को देखेंगे कि क्या जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हैं और ये बराबर हैं। तो ये बराबर नहीं है, इट मीन्स ये नहीं है वो एलिमेंट जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आप दूसरा स्टेप क्या होगा, आप नेक्स्ट चले जाएंगे। अगला एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा आपके उस एलिमेंट से जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ये इक्वल नहीं है, देन आप आगे फर्दर चले जाएंगे। इस एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, चेक किया जाएगा उस एलिमेंट से जो आप ढूंढ रहे हैं, तो क्या ये इक्वल हैं? जी ये दोनों इक्वल हैं। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि यही रिजल्ट इंडेक्स 2 ही आपका रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप इसकी एल्गोरिदम को अगर आप समझे ना, तो एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा ये कोडिंग के अंदर भी आगे जाके हम लिखेंगे। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे कह सकते हैं n इज इक्वल टू, इसका इंडेक्स है 0। फिर कंपेयर करेंगे विद की, आप यहाँ पे एक और एलिमेंट लिखेंगे और एलिमेंट आपका वो है की जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे कि क्या आपका जो n है, मीन्स जो पहला नंबर आपने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एलिमेंट, क्या वो बराबर है की के जो k है। अगर है तो आप उसको रिटर्न कर देंगे, उसी इंडेक्स को n को ही रिटर्न कर दिया जाएगा। इफ मैच, अगर मैच है मीन्स यहाँ पे कंडीशन लगी है, तो आप उसको मैं कह देंगे कि 0 इंडेक्स, ये n जो भी आपका इंडेक्स n पे पड़ा है वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर एल्स पार्ट है तो मूव टू द नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर आपका जो n है वो ये नहीं हो सकता, फिर आपका जो n है वो इज इक्वल टू 1 का इजाफा करके
एक अगला नंबर चला जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा उसको रिपीट करेगा, फिर चेक करेगा कि क्या आपका इंडेक्स अब n है। तो ये रिपीटेडली ऐसे ही चलना है जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती। तो जब ये यहाँ पे आएगा, आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आएगा तो आपकी जो यहाँ पे की है वो क्या है, वो 30 है। आपका जो n की वैल्यू है, जब एक पोजीशन ऐसी आएगी जब n की वैल्यू भी 30 आ जानी है, जो कि थर्ड स्टेप पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाने मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ट्रू होगी तो आपको इंडेक्स बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट 2 इंडेक्स पे पड़ा है। तो ये एल्गोरिदम की जो टेक्निक कहलाती है, इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। अब इसके ऊपर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस है कि इसमें टाइम यही लगता है ओ ऑफ कांस्टेंट, कि अगर इनपुट बढ़ भी जाए तो कोई इसमें इजाफा नहीं होता, ये बेस्ट केस है। लेकिन वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन, जितनी इनपुट बढ़ रही है उतने स्टेप्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इनपुट कितनी है जी आपके पास, 1 2 3 4, और आपके स्टेप कितने लग रहे हैं, 5। अगर इनपुट का यहाँ पे एक और इजाफा कर दिया जाए, मींस इनपुट यहाँ पे एक नई ऐड कर दी 50, तो स्टेप सिर्फ एक इंक्रीज होना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जाके, ये तो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ इसको जाके दोबारा चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम या स्पेस नहीं बढ़ती, बल्कि उतनी ही बढ़ेगी जितनी आपकी इनपुट बढ़ेगी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है वर्क ऑन अनसॉर्टेड डाटा। ज़्यादातर इसको हम अनसॉर्टेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट आते हैं तो यहाँ पे ये वाली सर्चिंग स्लो हो जाती है। तो अब ये वाला जो सॉर्टिंग है, ये तो ऐसा ही होगा ना कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा भी आएगा, तो उसके लिए कौन सी फिर सर्चिंग यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च। ये दूसरा मेथड है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इसमें ये होती है कि ये सिर्फ सॉर्टेड डाटा के ऊपर काम करती है। और दूसरा इसका काम करने का तरीका ये होता है कि इसमें हम अपनी लिस्ट को डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों के अंदर, और फिर उसको चेक करते हैं कि हमारा एलिमेंट क्या है। मींस ये मेरे पास लिस्ट है, मैं इस लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक हिस्सा इसका ये बन जाएगा, एक हिस्सा इसका ये बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो नंबर होगा, अब इसका मैं एल्गोरिदम बता रहा हूँ, ये आपका मिड नंबर होगा, मिडल नंबर होगा। अब इसमें आपने सिर्फ 3 काम करने होते हैं। पहले आपने इसको मिड नंबर फाइंड करना है डिवाइड करके, ठीक है। देन आपने चेक करना है कि आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो मिड की लेफ्ट साइड पे है या मिड की राइट साइड पे है। अगर वो मिड की लेफ्ट साइड पे है तो इट मीन्स के हम नंबर सिर्फ इधर ढूंढेंगे। अगर वो नंबर इधर है तो हमें इधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसका आपको एल्गोरिदम और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एग्जांपल देखें, आप 30 ढूंढ रहे हैं, इसमें इसको डिवाइड करें लिस्ट को, ये और ये दो दो हैं, तो इट मीन्स इसका मिड ये है। तो सबसे पहले स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या मिड जो है वो वही नंबर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें वही नंबर मिल गया जो मिड है, तो इट मीन्स वो तलाश हो चुका है पहले स्टेप में ही। लेकिन एक और स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो ये एक और एग्जांपल जिसमें वो नंबर ना हो, तो आपका मिड ये है यहाँ पे 30, लेकिन आप जो तलाश कर रहे हैं वो 40 है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने नंबर 30 ढूंढना है, ये 40 ढूंढना है, आपका मिड में क्या स्टोर होगा, 30। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या नंबर 30 की लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। तो हमें पता चल गया कि 40 जो है वो ग्रेटर देन 30 है, तो अब हम उसकी सिर्फ राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड का कोई कंसर्न नहीं। राइट साइड पे दूसरे स्टेप में दोबारा फिर इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे और मिड फाइंड करेंगे। तो इसका मिड हमारे पास ये निकल रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप, अगर आप यहाँ पे पहला स्टेप जाके देखें ना, तो पहले स्टेप में लिखा होता है कि आपने ये चेक करना है कि क्या आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो नंबर मिड के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिड। अगर पहला स्टेप ही कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। तो अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, आपका 40 आपको मिल गया है। तो अब इसका एल्गोरिदम जो मैं यहाँ पे आपको कोड बता रहा हूँ, ये कोडिंग है। सबसे पहले आपने इसमें दो चीज़ें सेट करनी है। एक, पहला नंबर जो लो होगा जिसको हम 0 इंडेक्स कहेंगे, आपने यहाँ पे उसको स्टोर कर लिया। दूसरा आपके पास है हाई। हाई क्या होता है, हाई आखिरी नंबर है।
आप जब भी लिस्ट बनाएंगे, अरे बनाएंगे, उसमें जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है। अगर नंबर 5 है तो आखिरी 4 होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5 है तो 4 करने के लिए n-1 लिखा जाएगा। ये लो एंड हाई दो नंबर, लो हमेशा 0 से ही शुरू होता है, ठीक है, इंडेक्स। ये आपके पास यहाँ पे 2 नंबर आ चुके। अब हमने इसमें मिड फाइंड करना है, तो आप दूसरा इसका जो स्टेप होता है, अब ये स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के, दूसरा इसमें जो स्टेप होगा वो मिड होगा। मिड कैसे फाइंड किया जाता है वो हमें पता है। लो के अंदर अगर हम ऐड करें हाई, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, तो हमें मिड फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप के अंदर आपने यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगानी होती है, ठीक है। ये कोडिंग, ये आप C++ में लिख सकते हैं। कोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो नंबर मेरे पास की है, ठीक है। वो कंडीशन क्या होगी, इफ की इज इक्वल टू, अगर वो की जो है वो मिड है, वो क्या है आपके पास यहाँ पे मिड है, जो की आप ढूंढ रहे हैं वो मिड है, तो यहाँ पे आपने रिटर्न कर देना है। यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न कौन सा नंबर है जी, वो आपका मिड ही है। जिस नंबर, अगर वो की मिड के बराबर है तो आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो मिड ही है, ठीक है। अगर, अब ये इफ की कंडीशन है, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो दूसरी इफ की कंडीशन लगाएंगे आप एल्स पार्ट के अंदर। अगर आप जो नंबर ढूंढ रहे हैं, जो आपका की नंबर है, वो है लेस देन मिड, वो क्या है, लेस देन मिड, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसकी राइट साइड पे जाएंगे। आप यहाँ ये अगर मिड से छोटा है तो इट मीन्स हम उसकी किस साइड पे उसको ढूंढेंगे, लेफ्ट साइड पे ढूंढेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका वो नंबर क्या है, अगर वो की जो है वो छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है मिड से, यहाँ पे लिखे मिड, ठीक है। अगर वो मिड से बड़ी है तो इट मीन्स मैंने उसको ढूंढना है उसकी राइट साइड पे, राइट, ठीक है जी। ये आपके पास एल्गोरिदम है। अब ढूंढना है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट से कैसे ढूंढेंगे, यहां से दोबारा फिर ये रिपीट होता है, ये रिपीट होके यहाँ पे आएगा। लेफ्ट को दोबारा वो मिड करेगा फाइंड, फिर उसको चेक करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका वो काम मिल नहीं जाता। तो राइट के लिए भी इसने ऐसे ही, यहाँ से अगर ये नहीं मिलता तो यहाँ से इसने उसको ऑटोमेटिकली रिपीट ही करना है, ठीक है। अब इसके अंदर बेस्ट केस जो होता है वो आपका O ऑफ 1 है, जो कांस्टेंट टाइम है। वर्स्ट केस इसमें O ऑफ log n है, कि एक का इजाफा होता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा इजाफा होता है उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एडवांटेज, ये सबसे फास्ट मेथड है सर्चिंग का, एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ काम करती है सॉर्टेड डाटा के ऊपर, अनसॉर्टेड डाटा पे ये काम नहीं करती। अब सर्चिंग के एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं अरेज में से डाटा फाइंड करने के लिए और लिस्टों में से डाटा फाइंड आउट करने के लिए। डेटाबेस की जो क्यूरीज वगैरह हैं, जो डाटा सर्च करके लाती हैं, उसके अंदर भी ये एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं। और आपके सिस्टम के अंदर आपका जो रिकॉर्ड फाइंड आउट किया जाता है, मीन्स आप कोई फाइल ढूंढ रहे हैं, आप अपने लैपटॉप में कुछ सर्च कर रहे हैं और वो आपको वापस मिल रहा है, उसमें भी आपकी सर्चिंग के एल्गोरिदम्स ही यूज किए जाते हैं। उम्मीद है जी आपको सर्चिंग टेक्निक्स भी समझ आ गई होगी और एल्गोरिदम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।